Hello everyone, I am Pankaj Kore. Welcome back to my channel. So today we have started the new topic, that is the current electricity. So in the introduction there are the three definitions. First of all, I will take one circuit. Here in the circuit I will apply the DC voltage across it. Okay. The first definition is here, that is the junction. जंक्शन यहां पर देखिए, अभी मैंने यहां पर एक पॉइंट ए लिया है, पॉइंट ए. जंक्शन इज नथिंग बट द टू और मोर एलिमेंट्स कनेक्टेड टुगेदर, या फिर मैं इसे कह सकता हूं टू और मोर ब्रांचेस मीट टुगेदर टू फॉर्म अ जंक्शन. यहां पर एक ब्रांच आ रहा है, एक ब्रांच और एक ब्रांच, ये तीनों भी एक ही पॉइंट को कनेक्ट है, इसे हम जंक्शन कह सकते हैं. Second is the loop. Loop is a thing, but it is the closure path in the circuit. There are two closure paths in the circuit. Here it is a single loop first, and it is a second loop. This is the closure path in the circuit is called loop. And the third is branch. Branch is nothing but it is the element or the part between two junction. यहाँ पर देखिए, मैंने यहां पर एक जंक्शन ले लिया, बिकॉज दिस इज द वन ब्रांच, दिस इज आल्सो वन ब्रांच, दीस टू आर कनेक्टेड टुगेदर, तो ये भी जंक्शन हो गया. तो यहां पर दो जंक्शन के बीच में जो पार्ट आता है उसे हम ब्रांच कह सकते हैं. तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी. द फर्स्ट पार्ट आई स्टार्टेड हियर. देयर आर टू लॉज ऑफ द क्रिचॉफ्स. ओके, तो फर्स्ट लॉ हम डिस्कस करते हैं यहां पर, दैट इज द केसीएल. इसे कहते हैं हम क्रिचॉफ्स करंट लॉ, या फिर इसे हम कैसे कह सकते हैं कि जंक्शन लॉ ऐसे भी कहते हैं. एवरी इट इज अ सिंपल पार्ट इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज क्रिचॉफ्स करंट लॉ इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इज जीरो, या फिर हम इसे कह सकते हैं algebraic sum of incoming current is equals to algebraic sum of outgoing current. मैंने यहां पर एक जंक्शन ले लिया. many currents are incoming and many currents are outgoing. I will take here with their names I1, I2, I3, I4, I5 and I6. हमने अभी कहा कि at the junction all the current is equal to zero, या फिर हम इसे ले सकते हैं इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. तो यहां पर जो भी इनकमिंग है वो हम पॉजिटिव ले लेंगे, और जो भी आउटगोइंग करंट है उसे हम निगेटिव ले लेंगे. तो यहां पर देखिए I1 इज इनकमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, आई विल टेक हियर अ पॉजिटिव. I2 is also incoming, it is also positive, but I3 is out from the junction, that is I will take here minus. I4 is also outgoing, then I5 is also outgoing, plus I6 is incoming is equal to 0. This is the algebraic sum of all the current is equal to 0, but these two conditions are necessary, that is incoming होगा तो हम पॉजिटिव लेंगे, आउटगोइंग होगा तो हम नेगेटिव लेंगे. This is all about the KCL. The second is the KVL, that is called Kirchhoff's current voltage law. Kirchhoff's voltage law. इसे हम लूप लॉ भी कह सकते हैं, या फिर मेश लॉ ऐसे भी कह सकते हैं. ओके, इट इज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड KCL मींस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो यहां पर मैं KVL डिस्कस करता हूं. मैंने यहां पर एक लूप ले लिया है. लूप मींस वन क्लोज्ड पाथ इन द सर्किट. अ सिंगल लूप मैंने लिया है. दो रेजिस्टर यहां पर है, दैट इज द R1, R2. यहां पर वोल्टेज सप्लाई है V. सिमिलर टू द KCL, KVL is a Kirchhoff's voltage law. It is the algebraic sum of the all voltages around the loop is equal to 0.
तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR में ले सकता हूं। ओके, किसी भी टोटल जंक्शन का या फिर टू ब्रांच के अक्रॉस का मुझे वोल्टेज निकालना हो तो मैं इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं। तो यहां पर मैंने करंट ले लिया, दैट इज द I1 करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, और यहां पर एक ही सिंगल लूप है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट इज द क्लॉकवाइज। यहां पर केवीएल में टोटल 3 कंडीशंस है। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट रेजिस्टर इज ऑलवेज वी टेक अ नेगेटिव। जब हम यहां से जा रहे हैं तो वोल्टेज टर्मिनल का पॉजिटिव आया तो हम निगेटिव ले सकते हैं। यहां पर जब वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव आया तो वहां पर हम पॉजिटिव ले सकते हैं। These 3 conditions are very important to solve the problems of a KVL. तो हम स्टार्ट करते हैं यहां पर। यहां से मैंने स्टार्ट किया, हमें लिखना है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज इक्वल टू 0। तो मैं ईच एंड एवरी एलिमेंट के अक्रॉस का वोल्टेज निकालता हूं और उसके बाद इज इक्वल टू 0 करना है। तो यहां पर मैंने ले लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से जा रहा हूं तो यहां पर नेगेटिव आया। नेगेटिव आया मतलब वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव आया तो हम लेंगे पॉजिटिव। आगे जाकर इसके अक्रॉस का वोल्टेज है V। आगे जाकर रेजिस्टर आता है, रेजिस्टर इज ऑलवेज नेगेटिव। इसके अक्रॉस का वोल्टेज V इज इक्वल्स टू I into R, करंट I1 फ्लो रहा है, दैट इज I1 into R1। आगे जाकर रेजिस्टर R2 है, रेजिस्टर अगेन वी आर टेकिंग द नेगेटिव। इसके अक्रॉस का वोल्टेज दैट इज द I1 into R2 is equals to 0. That is algebraic sum of the all the voltage is equals to 0. ठीक है, यहां पर हम जब 2 लूप होंगे तो कैसे निकालना है वो भी देखते हैं। सिमिलर सर्किट लेता हूं और एक लूप यहां पर मैं कनेक्ट करता हूं, दैट इज द R3। ओके, यहां पर का करंट मैं कंसीडर करता हूं I1, यहां पर का करंट मैं कंसीडर करता हूं I2। ठीक है, मुझे दोनों लूप में से करंट निकालना है विद द हेल्प ऑफ केवीएल। तो हम रेगुलर भी ये निकाल सकते हैं, बट यहां पर जब मैं और एक वोल्टेज सोर्स लगा दूं तो दैट इज डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं इसे यहां पर V1 और यहां पर V2 कहता हूं। तो फर्स्ट लूप में यहां पर लेता हूं, फर्स्ट लूप में हम केवीएल अप्लाई करेंगे। करंट कौन सा फ्लो हो रहा है? I1। बट आप ध्यान से देखिए दैट रेजिस्टर R2 इज कॉमन इन द फर्स्ट लूप एंड सेकेंड लूप। तो इसमें से करंट I1 भी जा रहा है और इसमें से करंट I2 भी जा रहा है। तो हम किस तरह से इसे लेते हैं, देखो अभी फर्स्ट लूप का अभी मैं लेता हूं, दैट इज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव साइन इज देयर, देन वी टेक अ पॉजिटिव। आगे जाकर रेजिस्टर इज ऑलवेज नेगेटिव। इसके अक्रॉस का वोल्टेज I1 into R1। आगे जाकर इसी लूप में रेजिस्टर R2 है, रेजिस्टर ऑलवेज टेकिंग नेगेटिव, बट इसके अक्रॉस 2 करंट फ्लो हो रहे और मैं फर्स्ट लूप का देख रहा हूं, इसलिए इसके अक्रॉस का वोल्टेज आता है R2 इन द ब्रैकेट I1 minus I2 is equals to 0. That is the voltage across the resistor R2 और कोई भी एलिमेंट फर्स्ट लूप में नहीं है। अभी ये सॉल्व करेंगे हम, दैट इज V1 minus I1 R1 minus I1 R2 plus I2 R2 is equal to 0। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए नेक्स्ट प्लस I1 R2 माइनस I1 R2, सॉरी कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि I1 R2 अलग अलग है। R2 into I1 plus R2 into I2 is equal to 0। अभी हम सेकेंड लूप देखेंगे। सेकेंड लूप का देखो, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। रेजिस्टर इज ऑलवेज नेगेटिव। इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है दैट इज V is equal to I into R, बट 2 करंट फ्लो हो रहे हैं और मैं सेकेंड लूप का देख रहा हूं, इसलिए R2 in the bracket I2 minus I1। जब मैं फर्स्ट लूप का देखता हूं दैट इज I1 minus I2, फॉर द सेकेंड लूप I2 minus I1।
आगे जाकर अगेन रेजिस्टर है, रेजिस्टर इज ऑलवेज नेगेटिव, इसके अक्रॉस का वोल्टेज I2 करंट यहां से फ्लो हो रहा है, दैट इज I2 into R3। आगे जाकर अगेन वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स का यहां पर पॉजिटिव आता है, देन वी विल टेक नेगेटिव इज इक्वल टू 0। तो यहां पर मुझे इक्वेशन नंबर 1 मिला, इक्वेशन नंबर 2 मिला। दोनों इक्वेशन सॉल्व करके हम I1 I2 निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर दो अननोन है और दो इक्वेशन है, इजीली हम दोनों इक्वेशन सॉल्व करके I1 I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप KVL के एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द वेटस्टोन ब्रिज। नॉर्मली जो वेटस्टोन ब्रिज है दैट इज यूज्ड टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस। इसका जो रेंज है वो इन बिटवीन 10 to 100 ohms तक हम मेजर कर सकते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड टू कैलिब्रेट द इंस्ट्रूमेंट लाइक द एमीटर, वोल्टमीटर एक्सेट्रा। तो हम अभी इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 4 रेजिस्टर्स है P, Q, R, S टू फॉर्म द ब्रिज। गैल्वेनोमीटर इन बिटवीन द 2 टर्मिनल्स कनेक्ट किया है और रिमेनिंग 2 टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज सप्लाई एंड की प्रोवाइड किया है टू ऑन एंड ऑफ द सप्लाई। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ से करंट जो है वो I फ्लो हो रहा है, इसमें से जो करंट जा रहा है दैट इज द IP, करंट इन द P रेजिस्टेंस। इससे करंट जो जा रहा है दैट इज द IR, करंट इन द R रेजिस्टर। यहाँ पर IP आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो फर्स्ट इज द IQ, I will take, and the second is the IG, that is the galvanometer current। नेक्स्ट यहाँ पर से IR आ रहा है, यहाँ पर से IG, और दोनों कंबाइन होकर यहाँ से IS जा रहा है। तो फिर मुझे जो है दोनों IQ एंड IS मिलके फिर से मुझे I करंट मिलता है। यहाँ पर मैंने सभी करंट डिवाइड किया है, देखिए। तो यहाँ पर थोड़ा अलग सा कंडीशन हम यूज करने वाले हैं। दैट कंडीशन इज जब दोनों करंट सेम हो, जब दोनों करंट सेम हो तब लेना है नेगेटिव, और जब दोनों करंट अपोजिट हो तब लेना है पॉजिटिव। ये दो कंडीशन ध्यान में रखना। अभी मैं यहाँ पर दो लूप है, फर्स्ट लूप एंड सेकेंड लूप, दोनों लूप ले रहा हूँ। दैट इज द फर्स्ट लूप, ओके, दैट इज L1 कहता हूँ, और सेकेंड लूप दैट इज द L2 कहता हूँ। दैट गैल्वेनोमीटर कैपिटल G shows the resistance of the galvanometer and the current flowing through it is the IG। मैं अभी फर्स्ट लूप लेता हूँ, ओके। फर्स्ट लूप में KVL हम अप्लाई करेंगे, सिमिलरली यहाँ से ही जाएंगे, बट KVL अलग तरह से है। जब दोनों करंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो नेगेटिव, अपोजिट में पॉजिटिव। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल P से। तो करंट भी लूप का यहाँ से जा रहा है और IP भी यहाँ से जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन देखो सेम ही है, दैट इज उसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस हम लेते हैं। दोनों का डायरेक्शन सेम ही, मतलब क्या लेना है, नेगेटिव, माइनस P, और उसका जो करंट है दैट इज द IP। आगे जाकर देखो गैल्वेनोमीटर करंट का नीचे जा रहा है और मैं भी यहाँ से नीचे आ रहा हूँ, तो दोनों का करंट अगेन डायरेक्शन सेम, नेगेटिव, दैट इज उसका अक्रॉस का वोल्टेज है G into IG। यहाँ से आ रहा हूँ, फिर देखो IR यहाँ से और लूप का करंट यहाँ से, दोनों अपोजिट है, दैट मींस आई विल टेक हियर द पॉजिटिव and voltage across this is R into IR is equal to 0, ठीक है। सेकेंड लूप लेता हूं मैं। सेकेंड लूप में फिर एक बार हम जाएंगे, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। यहां से करंट आ रहा है, IQ भी यहां जा रहा है और A भी करंट यहां जा रहा है, तो आई विल टेक हियर द नेगेटिव Q into IQ। आगे जाकर यहां से IS आ रहा है और यहां से L2 का करंट, दोनों अपोजिट है, आई विल टेक पॉजिटिव S into IS, ओके। गैल्वेनोमीटर करंट ऊपर से और लूप का करंट नीचे से, दोनों अपोजिट है, आई विल टेक अगेन द पॉजिटिव, दैट इज द इसका अक्रॉस का वोल्टेज G into IG is equal to 0। बट जब हम ए ब्रिज बैलेंस करना चाहते हैं, द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर क्या आता है, 0 आता है। Therefore, to balance the bridge, current flowing through the galvanometer is 0,
तो जो भी IG की वैल्यू है वो हम 0 कर देंगे, तो रिमेनिंग एज इट इज P माइनस पी इंटू आई टी, यहाँ पर ए पॉजिटिव वहां पर जाकर नेगेटिव, माइनस आर इंटू आई आर, यहाँ पर देखो माइनस क्यू इंटू आई क्यू इज इक्वल्स टू ये वहां पर जाकर नेगेटिव माइनस एस इंटू आई एस, दोनों का हम रेशो लेंगे तो नेगेटिव साइन यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। रिमेनिंग क्या रहता है देखो, अभी यहाँ पर देखो आईपी है, यहाँ पर आईक्यू है। जब आईपी यहाँ से जा रहा है और ब्रिज बैलेंस है तो इसमें से करंट नहीं जाएगा, तो जो आईपी है वही करंट वहां से जाएगा, मतलब आईपी एंड आईक्यू दोनों क्या हो जाएंगे, सेम, जब ब्रिज बैलेंस हो तब। तो यहाँ पर आईक्यू एंड आईक्यू, आईपी एंड आईक्यू आ गए सेम, तो यहाँ पर मैंने कैंसिल कर दिया। अगेन इसमें से करंट 0 आ गया, तो यहाँ से जो आईआर आ रहा है वही करंट यहाँ से जाएगा, क्योंकि ऊपर से कोई भी करंट नहीं आएगा क्योंकि ब्रिज का है बैलेंस है। तो यहाँ पर जो आईआर है वही करंट यहाँ से भी जाएगा, मतलब ये दोनों भी क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। तो मुझे यहाँ पर कंडीशन मिल गया, दैट इज P by Q is equals to R by S. This is the balanced condition for the Wheatstone bridge, and इस फॉर्मूले का यूज करके हम एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द मीटर ब्रिज। Similar to the Wheatstone bridge, it is also used to measure the unknown value of resistance, but the range is as compared to the Wheatstone bridge high हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भी कंस्ट्रक्शन है वो हम पहले देखते हैं। जो भी अननोन रेजिस्टेंस है दैट इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप एंड जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इट इज कनेक्टेड इन द राइट गैप। यहाँ पर हमने एक कंडक्टर लिया है, एक कंडक्टर वायर लिया है, दैट इज द लेंथ फ्रॉम A to B, द 100 सेंटीमीटर इज लेंथ, दैट इज 1 मीटर इज द लेंथ, एंड इसके अक्रॉस हमने सप्लाई कनेक्ट किया है की और वेरिएबल रेजिस्टेंस। यहाँ पर हमने एक जॉकी पॉइंट लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कनेक्ट द गैल्वानोमीटर, एंड गैल्वानोमीटर सेकंड टर्मिनल इज अ मूवेबल, दैट इज कॉल्ड जॉकी पॉइंट, दैट इज कॉल्ड जॉकी पॉइंट। टू फाइंड आउट द बैलेंस पॉइंट ऑन द मीटर ब्रिज द जॉकी पॉइंट इज हेल्पफुल। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्किंग देखते हैं किस तरह से होता है। जब भी ए मीटर ब्रिज बैलेंस होता है, जैसे वेस्टर्न ब्रिज का था, दैट इज P by Q is equals to R by S हमने लिया था, तो यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस नहीं है बट क्या है, कंडक्टर है। सिमिलर कंडक्टर इज टेकिंग फ्रॉम A to B, मतलब उस कंडक्टर का जो भी रेजिस्टिविटी है वो सेम है। यहाँ पर मैं जब वोल्टेज सप्लाई ऑन करता हूँ तब सिलेक्टेड वैल्यू जो भी रेजिस्टेंस बॉक्स में से है वो सिलेक्ट हो जाता है और उसके हिसाब से यहाँ पर से करंट हो जाता है। और मैं यहाँ पर जो जॉकी पॉइंट है सभी तरह टच करके देखता हूँ किस पॉइंट को मुझे नल डिफ्लेक्शन मिलता है। कंसीडर एट अ पॉइंट D we get a null deflection, therefore that length is divided into two parts, that is the LX and LR। तो सभी को पता है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न ब्रिज P by Q is equals to R by S, वही कंडीशन में यहाँ पर फॉलो करता हूँ, दैट इज P by Q is equals to R by S, क्योंकि यहाँ पर कंडक्टर है मतलब उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ P के बदले X डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस बॉक्स इज इक्वल्स टू, इसका जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है मैं लेता हूँ RAD, और यहाँ का जो रेजिस्टेंस है मैं लेता हूँ RDB लेता हूँ। But everyone knows the resistance of the conductor R is equal to rho L upon A, में ले सकता हूँ rho L upon A। बट यहाँ पर कंडक्टर जो है वो सेम है, मतलब रो की वैल्यू है वो सेम है, एरिया वो भी सेम है, बिकॉज एक ही कंडक्टर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ x by R is equals to, यहाँ का RAD का रेजिस्टेंस है वो है LX डिवाइडेड बाय RDB का रेजिस्टेंस है LR, that is x by R is equals to LX by LR। that is the situation for the balanced bridge of a Wheatstone bridge, ठीक है। Can take a screenshot।
जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दैट इज द पोटेंशियोमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पोटेंशियोमीटर मतलब क्या है। सभी को पता है पोटेंशियोमीटर दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल मीटर। इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। Generally, potentiometer is nothing but the ideal voltmeter because it draws the minimum current while measuring the voltage. Okay, so it is also called the ideal voltmeter. It measures the accurate voltage across the circuit. Okay, for that purpose we use the potentiometer instead of the voltmeter for the measurement of the small value of the voltages. तो हम यहाँ पर पहले देखेंगे कि उसका प्रिंसिपल देखेंगे। यहां पर मैंने एक वोल्टेज सोर्स लिया है ए, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द वन बिग वायर एंड द वायर इज ट्विस्टेड। द वायर इज ट्विस्टेड बिकॉज व्हेन वी यूज द सिंगल वायर इन द स्ट्रेट लाइन द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर इंक्रीजेस एंड इज नॉट इजीली पोर्टेबल। सो इसलिए हमने उसको ट्विस्ट करके ले लिया है। तो यहां पर देखो मैं यहाँ पर दो पॉइंट लेता हूँ दैट इज द पॉइंट ए एंड बी। इसका जो लेंथ है वो मैं एल कंसीडर करता हूँ। यहाँ पर पॉइंट लेता हूँ सी। इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल आर। तो यहाँ से जब हम करंट स्टार्ट करते हैं वोल्टेज ऑन करते हैं तब यहाँ से करंट फ्लो होता है आई। तो आई निकालना होगा तो आई इज इक्वल टू आइडियली वी डिवाइडेड बाय आर, बट यहाँ पर मुझे लेना है टोटल रेजिस्टेंस बिकॉज यहाँ पर जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है और सोर्स का जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। बोथ आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, देयरफॉर I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R प्लस R। मैं इसका करंट लिख सकता हूँ। ओके, आगे जाकर मुझे यहाँ का वोल्टेज निकालना है दैट इज वोल्टेज अक्रॉस AB। वोल्टेज अक्रॉस AB वी नो दैट V इज इक्वल टू I इनटू R, बट ऑलरेडी मैंने करंट निकाल लिया है। This is V divided by R plus R into क्या है यहाँ पर R. That is the voltage across AB. अभी सभी को पता है potential gradient. Potential gradient is nothing but a potential per unit length. तो यहाँ पर देखिए that is VAB divided by L में ले लूँ तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा V into R, R plus R into क्या आ जाएगा L. That is called potential gradient. पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ इट इज VAB अपॉन L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट, दैट इज VAB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दैट इज द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सिमिलरली मैं जब A एंड C का अक्रॉस लेता हूँ दैट इज VAC, दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट मिलता है that voltage produced or voltage is directly proportional to length of the conductor. अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है that is the uses of the potentiometer। इसका जो फर्स्ट यूज है to compare the EMF of cells। देखिए जो सिमिलर पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल है वही हम सर्किट यूज करने वाले हैं। यहाँ से पॉइंट ए से मैंने टर्मिनल बाहर लिया है और वो जो टर्मिनल है वो दो सेल के लिए मैंने कनेक्ट किया दैट इज E1 एंड E2। इसके आगे जाकर यहाँ पर डॉटेड लाइंस है दैट इज कॉल्ड K1 एंड K2। दीज आर द कीज फॉर द E1 एंड E2। और वो जो कॉमन टर्मिनल है कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर का वेरिएबल पॉइंट जो है दैट इज द जॉकी पॉइंट टू फाइंड आउट द नल पॉइंट। तो जब फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर आता है K एंड K1 इज क्लोज्ड, तो यहाँ पर एक की है K और K1 दोनों भी क्लोज करना है और K2 हमें ओपन करना है। K2 हमें ओपन करना है मतलब ये जो है इसमें से करंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर K एंड K1 क्लोज करने के बाद यहाँ पर देखिए करंट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। E1 से करंट जाएगा, E2 से करंट नहीं जाएगा क्योंकि आगे ओपन सर्किट है। E1 से जाकर वो गैल्वेनोमीटर से जाएगा। फिर with the help of jockey we can touch at every single point on the conductor and to find the null deflection. First of all I am considering that when the K and K1 are closed up we get the null deflection at a length L1. Then according to the potentiometer principle voltage is directly proportional to length। तो यहाँ पर मैं E1 मेजर करता हूँ दैट इज E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट हम लेंगे दैट इज E1 इज इक्वल टू K इनटू L1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
सिमिलरली इन द सेकेंड कंडीशन हम क्या करेंगे, K एंड K2 क्लोज करेंगे। K एंड K2 क्लोज करेंगे मतलब K1 जो हो जाएगा वो ओपन सर्किट हो जाएगा, मतलब ऊपर से करंट नहीं जाएगा क्योंकि ये ओपन सर्किट है। तो हमने K एंड K2 क्लोज किया, करंट यहां से निकालकर A टर्मिनल E2 से अभी करंट जाएगा। सिमिलर K2 अभी क्लोज है और गैल्वानोमीटर अगेन विद द हेल्प ऑफ जॉकी पॉइंट वी कैन टच ऑन द सिंगल पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर एंड फाइंड द नल डिफ्लेक्शन। मैं कंसीडर करता हूं L2, इस लेंथ को मुझे मिला नल डिफ्लेक्शन। तो यहां पर मेजर कौन कर रहा है, E2 कर रहा है, दैट इज E2 अकॉर्डिंग टू पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। तो यहां पर हो जाएगा E2 is equals to K into L2, that is इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों ही कंपेयर करेंगे, that is E1 by E2 is equals to K into L1, K into L2, K get कैंसिल हो जाएंगे, we get E1 by E2 is equals to L1 by L2। This is the first used to compare the EMF of a cells of the potentiometer। ठीक है, take a screenshot। जो अभी सेकेंड मेथड है दैट इज द सम एंड डिफरेंस मेथड। जो सेकेंड मेथड है वो क्या है अभी, सम एंड डिफरेंस मेथड। ठीक है, बहुत ही इजी पॉइंट है। सम एंड डिफरेंस मतलब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक बताता हूं। यहां पर मैं दो सेल ले लिया, दैट इज E1 एंड E2। व्हेन वी कनेक्ट दीज टू सेल्स आर इन द सीरीज, सीरीज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, देन यहां पर जो टोटल ईएमएफ आएगा दैट इज E1 प्लस E2 आ जाएगा। जब मैं एक का टर्मिनल रिवर्स करता हूं दैट इज E1 एंड E2 है, पॉजिटिव नेगेटिव यहां पर है नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहां पर मैं लूंगा ET इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2 बिकॉज टर्मिनल क्या हुआ है, यहां पर चेंज हो गया है। तो यहां पर देखिए E1 is greater than E2 चाहिए तो ही हम इस तरह से ले सकते हैं। अनदर, इसमें से ही मैं थोड़ा ऐड करता हूं सीटी नीट जेई के लिए। जब टू सेल्स पैरेलल में होंगे, दैट इज पैरेलल मतलब सभी का पॉजिटिव टर्मिनल और सभी का नेगेटिव टर्मिनल विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड, दैट इज E1 E2 E3 R1 R2 R3। तो यहां पर जो सभी है पैरेलल में कनेक्ट है, सभी का पॉजिटिव पार्ट कनेक्ट है वन सिंगल टर्मिनल को, सभी का नेगेटिव पार्ट सिंगल टर्मिनल को, और यहां पर मैंने उनका इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया है। तो यहां पर मुझे टोटल ईएमएफ निकालना होगा, तो सिंपल फॉर्मूला है E1 by R1 E2 by R2 E3 by R3 divided by 1 by R1 1 by R2 1 by R3। This is the total EMF for the two or more cells when we are connected in a parallel, and this is the sum and difference method। यहाँ पर हम सेकेंड मेथड जो देखने वाले हैं that is the sum। अभी यहाँ पर हम सेकेंड मेथड जो देखने वाले हैं that is the sum and difference method। यहाँ पर सिमिलर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियोमीटर की जो सर्किट डायग्राम है वो मैं ले ली। यहां पर मैंने टर्मिनल निकाला है दैट इज कनेक्टेड टू द EMF E1। जहां पर 4 कीज कंसीडर किए हैं, K1 K2 K3 K4। यहां पर K2 एंड K4 शॉर्ट है और बीच में EMF E2 है। K3 का एक टर्मिनल गया है गैल्वानोमीटर एंड गैल्वानोमीटर सेकंड टर्मिनल इज अ वेरिएबल दैट इज कॉल्ड जॉकी पॉइंट। अभी यहां पर हमें सम एंड डिफरेंस मेथड निकालना है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं K1 एंड K3 आर क्लोज्ड। फर्स्ट कंडीशन इज K1 एंड K3 आर क्लोज्ड। मैं यहां पर क्लोज करता हूं दैट इज की K1 एंड की K3। यहां पर K1 है, यहां पर K3, दोनों भी क्लोज किया। अभी यहां से देखो सर्किट करंट मैंने ऑन कर दिया, करंट यहां से फ्लो हो रहा है, E1 जा रहा है, K4 पर नहीं जाएगा क्योंकि वो ओपन सर्किट है, यहां पर भी नहीं जाएगा ओपन सर्किट है। K1 से करंट गुजरा E2 K3 गैल्वानोमीटर और जॉकी। तो यहां पर इसका जो नेगेटिव पार्ट है दैट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव नेगेटिव, तो मुझे मिलेगा यहां पर सम मेथड। ओके, एंड मैंने कंसीडर किया एट अ लेंथ L1 मुझे मिल गया नल पॉइंट।
देन यहाँ पर E1 प्लस E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। कांस्टेंट लिया तो यहाँ पर आएगा E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू K इंटू L1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। द सेकेंड इज द K2 एंड K4 आर क्लोज्ड। तो अभी ये ओपन करता हूं, K1 एंड K3 आर ओपन, देन K2 एंड K4 आर क्लोज्ड। ओके, फिर से करंट वोल्टेज स्टार्ट किया, करंट स्टार्ट होने फ्लो हो रहा है यहाँ पर E1 K4, उसके बाद E2 K2 गैल्वेनोमीटर और जॉकी पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मुझे मिलेगा डिफरेंस मेथड E1 माइनस E2, लास्ट टाइम हमने देखा अभी, एंड मैंने कंसीडर किया विद द हेल्प ऑफ जॉकी पॉइंट वी गेट द नल डिफ्लेक्शन एट अ लेंथ L2। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आ जाएगा E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K इंटू L2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों का रेशियो लेता हूं तो मुझे मिलेगा E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कॉन्फिडेंटो एंड डिविडेंडो मेथड यूज करके ऐसे भी लिख सकता हूँ E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ या फिर इस तरह से भी लिख सकता हूँ। जब क्वेश्चन में दो EMF दिए होंगे तो ए फॉर्मूला यूज करना, जब क्वेश्चन में दो लेंथ दिए होंगे तो ए फॉर्मूला यूज करना टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। अभी हम देखने जा रहे हैं दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द पोटेंशियोमीटर, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर। Total there are three application of the potentiometer. First as the voltage divider, second as the audio control, and third is the potentiometer as a sensor. Okay, sensor means it is act as a motion sensor. तो यहाँ पर पहला पार्ट देखिए voltage divider. It is used as a voltage divider. मुझे जब स्पेसिफिक वोल्टेज चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर वोल्टेज है 220 वोल्ट और मुझे चाहिए फॉर द एप्लीकेशन के लिए 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 100 वोल्ट चाहिए या फिर 150 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने एक डिवाइस कनेक्ट किया है, इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव पार्ट एंड वन इज द रोटरी पार्ट या फिर उसे हम कहते हैं मूवेबल पार्ट है, सिमिलर टू द जॉकी। तो मुझे जब 220 वोल्ट चाहिए तो ये जो स्लाइडर है मैं यहाँ पर आके रख दूंगा। मुझे जब 110 वोल्ट चाहिए तब बीच में होना चाहिए। मुझे जब 0 वोल्ट चाहिए तब स्लाइडर में यहाँ पर आके खड़ा कर दूंगा। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट में इसका वोल्टेज जो है वो चेंज कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडर। सेकंड इज द ऑडियो कंट्रोल। ऑडियो कंट्रोल इन द मॉडर्न पावर एप्लीकेशंस वी यूज द ऑडियो कंट्रोल टू कंट्रोल द नॉइज, to control the voice of this modular amplifier, that is used as a potentiometer. And the third is the potentiometer as a sensor. It is act as the motion sensor. जब हम रोटरी या फिर स्लाइडरी पोटेंशियोमीटर है, that is act as a motion sensor हम यूज कर सकते हैं। These are the three applications of the potentiometer. ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है that is the galvanometer. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे गैल्वानोमीटर एज एमीटर एंड गैल्वानोमीटर एज वोल्टमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर और जे नेट के लिए भी इसमें क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे गैल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर। सभी को पता है एमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट। तो हम गैल्वानोमीटर एज एमीटर जब देखेंगे तब एमीटर का जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज आइडियली कितना होता है, 0 होता है। तो मुझे गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस कम करना चाहिए क्योंकि आइडियली इसका इंटरनल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गैल्वानोमीटर लेता हूं। मुझे इसका रेजिस्टेंस है कैपिटल G। जब इसको मैंने एमीटर यूज करता हूं तो अब इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम करना चाहिए। To minimize the resistance, the another resistance is connected in a parallel. That is called shunt resistance. तो यहाँ पर मैं करंट डायरेक्शन लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से करंट I जा रहा है। That current I is divided into two parts. That is the IG, current flowing through galvanometer,
and IS current flowing through shunt. Then the total current I is equals to IG plus IS ऐसे ले सकता हूँ, इसमें से मैं ऐसे भी कर सकता हूँ IS is equals to I minus IG. IS is equals to I minus IG. ठीक है, मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस दैट इज कनेक्टेड इन द पैरेलल अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों भी पैरेलल में है, तो दोनों का अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो सेम आ जाएगा, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस S, शंट रेजिस्टेंस S। तो एवरीवन नो वोल्टेज V इज इक्वल टू I इनटू R, तो इसमें से जो करंट जा रहा है दैट इज IG और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल G इज इक्वल टू इसमें से करंट जा रहा है IS इनटू इसका जो रेजिस्टेंस है OS। मुझे S निकालना है तो S इज इक्वल टू IG इनटू G डिवाइडेड बाय IS। बट पहले से ही आपने IS की वैल्यू कैलकुलेट की है, दैट इज IS इज इक्वल टू I माइनस IG, दैट इज S इज इक्वल टू IG इनटू G डिवाइडेड बाय IS, मतलब I माइनस IG, I माइनस IG। मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं। जब मुझे इसका रेंज बढ़ाना हो तब I is equals to n times IG में पुट कर सकता हूं, I is equals to n times IG। तो यहां पर देखिए क्या मिलता है, S is equals to IG into G divided by I, मतलब क्या है n times IG minus IG। तो S is equals to दोनों में से मैं IG कॉमन लेता हूं, inside we get n minus 1, IG get cancelled, that is S is equals to G divided by n minus 1। This is also the value of the shunt, okay, and this is also the value of the shunt। When we increase the range we use this formula, regularly we use this formula। But to convert galvanometer into ammeter, three conditions are necessary। The first is the galvanometer की जो current range है वो increase करनी होगी, second is the total resistance इसका minimize करना होगा, and third is the it is a care should be taken to avoid the possible damages। These three conditions satisfied to convert galvanometer into the ammeter। Okay, take a screenshot। ठीक है, so the second point is the galvanometer as a voltmeter, galvanometer as a voltmeter। अभी यहां पर देखिए galvanometer as a voltmeter जब हम कन्वर्ट करते हैं तो सभी को पता है वोल्टमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द वोल्टेज। तो मुझे गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टमीटर कन्वर्ट करना है, तो वोल्टमीटर का जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज आइडियली इनफाइनाइट, बिकॉज वोल्टमीटर से करंट फ्लो नहीं होता, इट शुड मेजर द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट ओनली। ठीक है, इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं चाहिए, इसलिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है, आइडियली इट इज इनफाइनाइट, मतलब मैक्सिमम चाहिए। जब मुझे गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टमीटर कन्वर्ट करना है तब इसका जो रेजिस्टेंस है वो मुझे इंक्रीज करना है। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करना होता है तब अनदर रेजिस्टेंस हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, मैं इसे कहता हूं X। मैं यहां से जब करंट फ्लो करता हूं दैट इज IG करंट, तो दोनों में से करंट एक ही फ्लो हो जाता है। यहां पर मैं दो टर्मिनल लेता हूं, टर्मिनल A एंड टर्मिनल B। दैट वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल AB मैं उसे V कहता हूं, दैट इज VAB इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस G प्लस वोल्टेज अक्रॉस X। मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ X निकालना है, तो यहां पर देखिए V is equal to voltage across G, मतलब V is equal to I into R, that is IG into G plus इसके अक्रॉस का वोल्टेज IG into X। दोनों में से IG कॉमन आ जाता है, that is G plus X। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई यहाँ पर आने के बाद डिवाइड, that is V divided by IG is equal to G plus X। X निकालना है, X is equal to V divided by IG minus G। This is the value of unknown resistance X that is connected in a series with the galvanometer to make the galvanometer as a voltmeter। Okay, लास्ट टाइम इनका रेंज बढ़ाना होगा, तो सिमिलरली X is equals to G into bracket n minus 1, that is the opposite to the ammeter, opposite to the ammeter। यहाँ पर भी थ्री कंडीशन मुझे सेटिस्फाई करना है टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर।
The first condition is the range of the galvanometer should be increases. The second is the resistance value must be increases, and the third is the care must be taken to avoid the possible damages. These three conditions satisfied, then we convert galvanometer into the